अब हम टैली प्राइम के फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम मॉड्यूल के इनिशियल स्टेप्स के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले स्टेप है कंपनी क्रिएशन। ऑपरेशनल स्टेप्स व्याख्या करते वक्त हम कर्सर को कहाँ और कैसे ले जाना है और किन कीज को दबाना है केवल यह नहीं दिखाएंगे, बल्कि प्रत्येक विकल्प का अर्थ, उद्देश्य, निहितार्थ, प्रत्येक इनपुट डाटा, प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का उद्देश्य और निहितार्थ, टैली के स्पेशल फीचर्स और लिमिटेशन, जो फीचर टैली प्राइम में उपलब्ध नहीं है उसके लिए वैकल्पिक संभव समाधान का भी जिक्र करेंगे। संबंधित विषयों के पूरी और बेहतर सॉल्यूशन के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्न वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट लिंक द्वारा भेजें। हम नियमित रूप से संपूर्ण ट्यूटोरियल श्रृंखला के अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आगे देखते रहें। यह वीडियो सबसे पॉपुलर किताब टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड अनुसरण कर बनाया है। यह किताब देश के हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में के कंपनी टैब में क्रिएट सिलेक्ट करें। सबसे ऊपर कंपनी डाटा पाथ में डाटा पाथ डिस्प्ले दिखेगा, जो डाटा पाथ आप टैली इंस्टॉलेशन के समय डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ में दिए थे। अभी हम डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ में ही नई कंपनी क्रिएट करने के बारे में बताएंगे। डेटा पाथ चेंज करने का सिस्टम हम बाद में बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कर्सर पहले कंपनी नेम फील्ड में आएगा, यहाँ आप कंपनी नेम टाइप कीजिए। कंपनी नेम में हम रिकमेंड करते हैं फिनेंशियल ईयर भी दे ताकि आप पहचान सके कौन से ईयर की कंपनी है। मेलिंग नेम, यहाँ कंपनी नेम जो एंट्री किए हैं वही पहले आएगा, लेकिन इसका जो ईयर पार्ट है वो मिटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मेलिंग नेम में वही टाइप करेंगे जो आपको इनवॉइस वगैरह और सारे रिपोर्ट्स में प्रिंट करते हैं। लेकिन कंपनी नेम आपको डिस्प्ले होगा कंपनी सिलेक्शन के लिए डिस्प्ले में आपके इंटरनल स्क्रीन में। अब एड्रेस टाइप करें। एड्रेस मल्टीपल लाइन में टाइप कर सकते हैं, आप उसी तरीके से टाइप करें जैसा आप इनवॉइस में या रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं। ज़्यादा लाइन मत टाइप कीजिए क्योंकि उसमें रिपोर्ट में जगह ज़्यादा लगेगा। एड्रेस लाइन 2, 3, 4 लाइन, जितना लाइन में चाहे आप टाइप कर सकते हैं। नई लाइन क्रिएट होते जाएगी। एड्रेस में नई लाइनें। अब स्टेट में स्टेट लिस्ट से सिलेक्ट करें। फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करते हैं तो लिस्ट छोटी हो जाएगी, स्टेट सिलेक्ट करने में आसानी होगा। फिर कंट्री, इस फील्ड में इंडिया सिलेक्टेड ही रहता है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एंटर प्रेस कर आगे बढ़े। अब फिनेंशियल ईयर फ्रॉम में जहाँ से आप अकाउंट शुरू कर रहे हैं, जिस ईयर से, उसका स्टार्ट डेट दीजिए। नॉर्मली ये 1 अप्रैल होता है। नेक्स्ट फील्ड में बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में एंट्री कीजिए। फिनेंशियल ईयर फ्रॉम डेट यहाँ कैरी होता है। अगर आपको फिनेंशियल ईयर के बीच से, मान लीजिए अगस्त से आप स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स टैली में, तो वहाँ जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट टाइप करें। अब एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप कर आप डाटा सेव करें। अगर आप देखें कि सारा डेटा ठीक है तो यस टाइप करें, अगर कोई गलती है तो नो टाइप करने से फिर कर्सर ऊपर चला जाएगा और आप कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं। करेक्ट डाटा सेव करने के लिए अब यस टाइप करें। एक्सेप्ट यस नो पैड में प्रॉम्प्ट में यस टाइप करें। कंपनी क्रिएशन के बाद अगर कंपनी के कोई डेटा में चेंज करना हो या कोई मिस्टेक हुआ हो उसे सही करना हो, या कंपनी में कुछ ब्लैंक फील्ड्स रख दिए हैं अभी जिसे अब एंट्री करना हो, तो आपको
कंपनी का ऑल्टर मोड में जाना पड़ेगा। तो के कंपनी मेनू में ऑल्टर सिलेक्ट करें तो कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन मिलेगा। अब कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन में सिलेक्टेड कंपनी का डाटा जो आप एंट्री किए हैं वो दिखाई देगा। अब आपको जहाँ भी कोई डाटा चेंज करना है या कोई ब्लैंक फील्ड में जहाँ डाटा नहीं एंट्री किए हैं वहाँ एंट्री करना है तो कर्सर उस फील्ड में ले जाइए और या तो डेटा चेंज कीजिए या ब्लैंक फील्ड में डेटा एंट्री कर दीजिए, जिस तरह एंट्री कर दीजिए। सारा फील्ड एंट्री करने के बाद में लास्ट में एक्सेप्ट येस नो में येस से टाइप करें तो जो भी डाटा चेंज किए हैं वो सेव हो जाएंगे। आपको कंपनी अगर डिलीट करना हो तो भी वो आप ऑल्टरेशन के अंदर ही करें। कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन में ऑल्ट डी प्रेस करने से डिलीट येस नो प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ येस टाइप करने से कंपनी डिलीट हो जाएगी। याद रखें, कंपनी डिलीट करने से आपको उस कंपनी का सारा डेटा चला जाएगा। कंपनी डिलीट कभी कभी इसलिए ज़रूरी होती है कि मान लीजिए हमने कोई टेस्ट के लिए कोई कंपनी बनाया और बाद में हमको अब और इसमें काम नहीं करना है तो हम डिलीट करते हैं। कभी कभी कंपनी हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर देते हैं तो भी पुराना डेटा जो है उसे डिलीट करने होता है। कोई भी कारण हो, कंपनी डिलीट आप कंपनी ऑल्टरेशन के अंदर से करिए। डिलीट करने के बाद में उसका कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। कंपनी क्रिएशन की पॉइंट्स। अब हम कंपनी क्रिएशन संबंधित सारे जो हम एक्सप्लेन किए हैं कंपनी क्रिएशन करने टाइम पे उसका सारा की पॉइंट्स, मूल पॉइंट्स जो है वो आपको फिर से दोहराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। टैली ERP 9 का पुराना डाटा टैली प्राइम में ऐसी कंपनी में माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखेगा। टैली प्राइम से सिलेक्ट करते ही ऐसा डाटा टैली प्राइम से सिलेक्ट करते ही माइग्रेशन स्क्रीन मिलेगा। डाटा माइग्रेट करते ही पुराना ERP डाटा ओल्ड डाटा फोल्डर में कॉपी हो जाएगा और वर्किंग डायरेक्टरी में टैली प्राइम के फॉर्मेट के डेटा चेंज हो जाए। टैली प्राइम के फॉर्मेट में डेटा चेंज हो जाएगा, मतलब जो डेटा पहले ERP फॉर्मेट में था वो चेंज होके टैली फॉर्मेट में आ जाएगा। टैली प्राइम में माइग्रेटेड डेटा को फिर और ERP में ओपन नहीं कर सकते। पुराना डाटा टैली ERP 9 से ही ओपन कर पाएंगे, इसलिए टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में इंस्टॉल रखें। एक साथ टैली ERP 9 और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर दोनों ही अलग फोल्डर में रख सकते हैं। वैसे ही टैली ERP 9 का डाटा और टैली प्राइम का डाटा भी अलग फोल्डर में रख सकते हैं। टैली में एक टैली इंस्टॉलेशन द्वारा एक सॉफ्टवेयर से आप चाहे जितनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने योजना या प्लान अनुसार डायरेक्टरी में क्रिएट करे। एक डायरेक्टरी में सारी कंपनी कर सकते हैं या अलग अलग फोल्डर में डाटा पाथ में आप डाटा अलग अलग अपने प्लान अनुसार रख सकते हैं। एक डाटा डायरेक्टरी में हर कंपनी का सीरियल नंबर टैली से अलॉट होता है। अगर कई डाटा डायरेक्टरी में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो एक सीरियल नंबर के कई कंपनी क्रिएट हो सकती है। अगर डाटा कई डायरेक्टरी में विस्तृत रखे तो उसका प्लान पहले से ही करे और उस अनुसार डाटा डायरेक्टरी स्पेसिफाई करे। विभिन्न कंपनी के डेटा विभिन्न डेटा पाथ में अपने अनुसार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के पहले प्लान कर डाटा पाथ सेट करें। बाद में एक पाथ से दूसरे डेटा पाथ मूव करने का मुश्किल होगा। टैली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप आसानी से डेटा एक पाथ से दूसरा में मूव कर सकते हैं। कंपनी ऑल्टर स्क्रीन में कंपनी डेटा पाथ नहीं रहता। कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी डेटा पाथ चेंज नहीं कर सकते। कंपनी डेटा पाथ में जब नाम एंट्री करते पाथ एंट्री करते हैं तो वो पाथ सिलेक्ट होता है।
अगर आप ऐसा कोई नाम एंट्री करते हैं जो पाथ और एग्जिस्ट है नहीं, बना ही नहीं, तो टैली एक मैसेज देगा, उस पर आप ये वाई टाइप करें तो उस नाम से नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस डाटा पाथ में नई कंपनी का डाटा स्टोर होगा। इसका मतलब नया डेटा फोल्डर आप अगर नहीं है, क्रिएटेड नहीं है, तो टैली के भीतर से भी क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम पहले बताए हैं, तुरंत और सरल रूप से काम करने के लिए सिर्फ 3 अनिवार्य डाटा कंपनी क्रिएशन के समय आपको एंट्री करना है। 1 कंपनी डाटा पाथ, 2 कंपनी नेम और 3 फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। ये 3 डेटा ही कंपनी क्रिएशन के समय एंट्री करे और कंपनी सेव करे। बाकी सभी डेटा बाद में कंपनी ऑल्टरेशन ऑप्शन से एंट्री कर सकते हैं।